कि खेती में देखिए मेहनत लगती है, पानी भी, खाद भी, सब कुछ भरपूर लगता है। पर क्या होता है कि पैदावार हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलती। हाँ, ये बात तो है। अक्सर ये होता है ना कि रोपाई के बाद पौधे वो पीले पड़ने लगते हैं, या फिर कल्ले मतलब फुटाव वो ठीक से नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। पौधे लंबे तो हो जाते हैं पर उनमें वो जान नहीं दिखती, कल्ले कमजोर रह जाते हैं। ये एक आम चिंता है किसानों की। बिल्कुल, ये एक बहुत आम समस्या है और हमारे पास जो स्रोत हैं आज वो इसी से जुड़ी एक अहम बात बताता है। अच्छा। अक्सर होता यह है कि रोपाई के कोई 15-25 दिन बाद किसान भाई ज्यादातर सिर्फ यूरिया डालते हैं या चलो ज्यादा से ज्यादा पोटैश डाल दिया। हाँ, ये तो करते हैं। तो नाइट्रोजन और पोटैश तो मिल गया पौधे को, पर बाकी जो जरूरी पोषक तत्व हैं उनका क्या? हाँ, उनका क्या? उनकी कमी रह जाती है और उसका सीधा असर फुटाव और बढ़वार पर पड़ता है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए आज हम एक खास सामग्री पर बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है धान फसल अधिक उपज के लिए जादुई नुस्खा। इसमें एक ऐसा तरीका सुझाया गया है जो शायद मतलब थोड़ा अलग है रूटीन से, और दावा है कि इससे फुटाव जबरदस्त होगा, फसल हरी भरी रहेगी। अच्छा। और खास बात यह है कि ये फॉर्मूला धान की फसल जब लगभग 20-22 दिन की हो जाए तब इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है। हाँ, ये दिलचस्प है इसमें कि ये नुस्खा सिर्फ नाइट्रोजन मतलब यूरिया पर ही नहीं रुकता, नहीं, बल्कि जिंक, मैग्नीशियम, फेरस जैसे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, और साथ ही सीवीड जिसे समुद्री शैवाल कहते हैं, और फुल्विक एसिड, इन पर भी जोर देता है। अच्छा, ये सब भी? हाँ, जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। धान में जिंक की कमी तो बहुत ही आम है। हाँ, सुना है। खासकर जहां फास्फोरस वाले खाद जैसे डीएपी या एसएसपी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि फास्फोरस वो जिंक की उपलब्धता जमीन में कम कर देता है। ओह अच्छा। इसलिए यहाँ यूरिया के साथ जिंक देना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो फिर ये जादुई नुस्खा आखिर है क्या? सामग्री के हिसाब से 1 एकड़ धान के लिए जब फसल 20-22 दिन की हो, जी। तो सबसे पहले तो है यूरिया 35 से 40 किलो। ये तो नाइट्रोजन के लिए, क्लोरोफिल और पौधे की शुरुआती बढ़त के लिए जरूरी है ही। हाँ, ये तो बेसिक है। इसके बाद आता है जिंक सल्फेट। ये पीलापन रोकने और कल्ले बढ़ाने के लिए। यहाँ 2 तरह के बताए हैं। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। हाँ, अगर 21% वाला जिंक सल्फेट है तो 10 किलो प्रति एकड़, और अगर 33% वाला है तो 5 से 7 किलो। क्योंकि उसमें जिंक ज्यादा है। हाँ, और अगर पीलापन दिख रहा है फसल में तो 7 किलो डालना है, वरना स्वस्थ फसल में 5 किलो भी चलेगा, ऐसा लिखा है। और जिंक की बात है तो ये वाकई फुटाव के लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी। इसकी कमी से ही अक्सर पौधे बौने और पीले रह जाते हैं। सही। जिंक के बाद नुस्खे में मैग्नीशियम सल्फेट का जिक्र है, 5 किलो प्रति एकड़। मैग्नीशियम सल्फेट? हाँ, मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल अणु का मतलब जो हरा रंग होता है पत्ते का, उसका एकदम सेंट्रल हिस्सा है। अच्छा। तो पौधे के हरे रंग और फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाने की प्रक्रिया, उसके लिए अनिवार्य है। अच्छी बढ़वार और फुटाव के लिए ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, और मैग्नीशियम के साथ साथ ये स्रोत फेरस सल्फेट डालने की भी सलाह देता है। आयरन यानी लोहा। हाँ, लोहा 2 से 3 किलो प्रति एकड़। और इसमें एक रोचक बात बताई है कि फेरस सल्फेट की कमी से पत्ता लपेट सुंडी का प्रकोप बढ़ सकता है। क्या बात है, ये तो कीट प्रतिरोध से भी जुड़ गया। हाँ, साथ ही ये क्लोरोफिल बनाने में भी मदद करता है, जिससे पत्तों में हरापन बढ़ता है। बिल्कुल। फेरस के बाद 2 और खास चीजें हैं इसमें। पहली है सीवीड फर्टिलाइजर। समुद्री शैवाल? हाँ, समुद्री शैवाल का अर्क। नुस्खे में साफ लिखा है कि प्रीमियम क्वालिटी का पाउडर फॉर्म वाला लेना है। पाउडर वाला? हाँ, 80% शुद्ध और पानी में 100% घुलनशील होना चाहिए, वो दानेदार वाला नहीं। अच्छा ठीक है, कितना? मात्रा है 1 किलो प्रति एकड़। इसमें देखो सूक्ष्म पोषक तत्वों के अलावा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन जैसे प्लांट हार्मोन होते हैं। प्लांट हार्मोन्स? हाँ, ये हार्मोन्स पौधे के अंदर के सिग्नल होते हैं जो जड़ से पत्ती तक पूरे विकास को तेज और संतुलित करते हैं। बढ़वार और फुटाव बेहतर होता है इससे। वाह। और इस नुस्खे का आखिरी हिस्सा क्या है? आखिरी चीज है फुल्विक एसिड, 1 किलो प्रति एकड़। फुल्विक एसिड ये क्या करता है? स्रोत का कहना है कि ये फसल में स्टोरेज क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। स्टोरेज क्षमता मतलब पौधे में पोषक तत्वों को पहुंचाने और जमा करने में मदद करता है एक तरह से। अच्छा। इससे क्या होता है कि तना मजबूत बनता है, फसल गिरती नहीं आसानी से, और बाद में जब बालियां आती हैं तो वो मोटी होती हैं और दाने अच्छा से भरते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म फायदा हुआ। बिल्कुल। यहाँ देखिए, हर तत्व की अपनी खास भूमिका है और सब मिलकर काम करते हैं। जिंक, मैग्नीशियम सीधे फुटाव और हरेपन से जुड़े हैं। हाँ। फेरस सल्फेट का वो कीट प्रतिरोध वाली बात, वो भी ध्यान देने लायक है। और सीवीड के हार्मोन्स और फुल्विक एसिड का स्टोरेज बढ़ाने का विचार, ये फसल को शुरू से ही मजबूती देने पर केंद्रित है, सिर्फ ऊपर ऊपर की बढ़त पर नहीं। ये एक संतुलित पोषण का बढ़िया उदाहरण है। तो संक्षेप में सार ये हुआ, 1 एकड़ धान में रोपाई के लगभग 20-22 दिन बाद डालना है 33-40 किलो यूरिया, जी, 5 से 10 किलो जिंक सल्फेट, हाँ। वो 21% या 33% वाले के हिसाब से। हाँ।
5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 2-3 किलो फेरस सल्फेट, 1 किलो वो बढ़िया पाउडर वाला सीवीड अर्क और 1 किलो फुल्विक एसिड। सही। इन सबको मिलाकर खेत में एक समान रूप से छिड़क देना है। स्रोत तो ये दावा कर रहा है कि 7-10 दिनों में ही ऐसा नतीजा मिलेगा कि आसपास के लोग पूछेंगे कि भाई खेत में क्या डाला है। हाँ, मतलब असरदार होने का दावा है। निश्चित तौर पर यह जानकारी उन किसानों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है जो धान की पैदावार बढ़ाने के लिए नए और संतुलित तरीके ढूंढ रहे हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि सिर्फ एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वही सब कुछ नहीं है। सही समय पर सूक्ष्म पोषक तत्वों और ये जो विशेष उर्वरक हैं जैसे सीवीड, फुल्विक एसिड, इनका प्रयोग बड़ा अंतर ला सकता है। हाँ, ये नुस्खा खास तौर पर उर्वरकों के सही समय पर प्रयोग पर केंद्रित है। पर यहाँ एक सोचने वाली बात मेरे मन में आ रही है। बताइए। कि जमीन की अपनी सेहत का क्या मतलब, मिट्टी में जो जैविक कार्बन है, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो इन डाले गए उर्वरकों को पौधे तक पहुंचाने में कितनी भूमिका निभाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्या मिट्टी के स्वास्थ्य को अगर हम सुधारें तो इस नुस्खे का असर और भी कई गुना बढ़ सकता है? ये एक पहलू है शायद जिस पे आगे और विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, मिट्टी तो आधार है, उसका स्वस्थ होना इन नुस्खों की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। ये आगे की चर्चा का विषय हो सकता है।